नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। भारत सरकार ने कैनेडा तो अतवादियों खिलाफ कार्रवाई करने की कीती मंग। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने कैनेडा सरकार के बयान नूं राजनीति तो प्रेरित दस्सिया। भारत ने कैनेडा लई हर तरह दीआं वीज़ा सेवावां ते रोक लगाई। महिलावां दी राखवीकरण बारे बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट ते राज सभा विच चर्चा जारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा ने कहा कि यह बिल नारी शक्ति नूं होर वधेरे मजबूती प्रदान करता है। राज सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने वाइस चेयरमैनां दे पैनल विच सारियां औरतां नूं शामिल करके एक इतिहासिक पहल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की सफलता नूं वड्डी प्राप्ति दस्सिया। ते पंजाब विधान सभा विच राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन की शुरुआत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले कुछ महीनों तो कैनेडा की धरती भारतीय विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। भारत वालों बार बार इस वल ध्यान दिवाउण के बावजूद भी कैनेडा इस तरह के अंसरां नूं काबू करने विच नाकाम रहा है। Condemn any threat, but look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. उन्होंने कैनेडा वालों लगाए गए दोषों को बेबुनियाद ते राजनीति तो प्रेरित दस्सिया। उन्होंने कहा कि कैनेडा ने इस बारे कोई भी ठोस जानकारी साझी नहीं की थी। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far we have not received any such specific information. From our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. अरिंदम बागची ने कहा कि कैनेडा विच भारतीय डिप्लोमेट ते वणज दूतघर नूं मिल रही धमकियां ते सुरक्षा के मद्देनज़र कामकाज विच अड़चनां आ रही ने, जिस कारण भारत ने कैनेडा लई हर तरह दी वीजा सेवावां ते आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। अरिंदम बागची ने कैनेडा विच रह रहे सारे भारतीय विद्यार्थियों के नागरिकों नूं सावधान रहण अते मंत्रालय वल्लों जारी सलाह नूं ध्यान विच रखण लई कहा है। इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे काउंसुलेट्स वहां चल रहे हैं, वो काम हो रही है। उनमें कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। स्टूडेंट जो है उनको वीजा, हमारे वीजा पॉलिसी से कोई उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन है। और कनाडा क्या करेगी ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा। इस दौरान कैनेडा के विनीपैग विच गोलीबारी दौरान गैंगस्टर सुखदूल सिंह की मौत दी खबरों बारे पंजाब पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस बारे सूचना मिली है। मोगा के SSP जे एलन चेजियन ने कहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कई मामले दर्ज सन। जिक्रयोग है कि सुखदूल सिंह NIA की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल सी। मोगा जिला का
दुनिया के पिंड का रहने वाले हैं और ये काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में है और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड ने और ये काफ़ी आशदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन सानू भी मिली है असी सीनियर ऑफिसर दे नाल और बाकी महकमे नाल इहदी जिहड़ा इन्फॉर्मेशन इस दौरान अतवादी हरदीप सिंह निजर मामले विच जी जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस ने 2022 विच उसदी भारत नूं सपुर्दगी दी मंग नूं लैके कैनेडा दे अधिकारियों नाल संपर्क कीता सी। खबरां अनुसार पंजाब पुलिस ने कैनेडा सरकार तो 1987 दी सपुर्दगी संधि अते 1998 दे आपसी कानूनी सहायता समझौते तो इलावा इंटरपोल वर्गे दूजे संगठनां तो भी कार्रवाई करन दी मंग कीती सी। हालांकि इस दे बावजूद कैनेडा ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। अजिही भी जानकारी है कि कुल मिला के कनेडा में स्थित 21 अजिहे गैंगस्टर ने जो भारतीय एजेंसियां की सूची विच ने अते उन्हां दे खिलाफ कई सबूत भी ने। सबूतां नूं भारतीय एजेंसियां ने कई बार कई मौकिਆਂ ते रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस नाल साझा भी कीता है। पार्लीमेंट के विशेष इजलास का अज चौथा दिन ने राज सभा विच औरतां लई राखवेकरण बारे बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट नूं पेश किया गया ते इस ते चर्चा जारी है। चर्चा विच हिस्सा लैंदियां भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बीते 9 सालों में महिलावां नूं सशक्त करने लई कई कदम चुके गए ने। उन्हां कहा कि महिला राखवाकरण बिल नारी शक्ति नूं होर वधेरे मजबूती प्रदान करदा है। उन्हां कहा कि अध्यात्म तो अध्ययन तक साडे देश विच महिलावां दा योगदान रहा है। यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्हें भी कहा कि 21वीं सदी महिलावां दी सदी है। उन्हें कहा कि अज औरतां हर खेतर विच अगे वध रहीआं ने। इस पहला कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज सभा विच चर्चा लई बिल नूं पेश कीता। बिल पेश करदिआं उन्हें कहा कि राखवाकरण होरीजेंटल भी है ते वर्टिकल भी है। उन्हें कहा कि इस नूं लागू करने लई जनगणना ते हदबंदी कीती जानी जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है बिल बारे चर्चा विच हिस्सा लैंदिआं कांग्रेस की संसदी मैंबर रंजिता रंजन ने बिल का स्वागत किया। उन्होंने मांग की कि इस बिल विच अनुसूचित जाति और जनजाति वांग ओबीसी वर्ग नूं भी राखवाकरण दिता जाना चाहिए है अते हदबंदी ते जनगणना तो इस नूं वख करके इस नूं तुरंत लागू किया जाना चाहिए है। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। जिक्रयोग है कि लोक सभा ने महिलावां लई राखवेकरण बारे बिल नूं कल पास कर दिता सी। इस बिल विच महिलावां लई लोक सभा ते राज विधान सभा दीआं कुल सीटां विच 1/3 राखवेकरण दा प्रबंध है। कल हुई मीटिंग दौरान 454 संसद मैंबरां ने बिल दे हक विच वोट पाई जबकि 2 संसद मैंबरां ने बिल दे विरोध विच वोट पाई सी। महिला राखवाकरण बिल के मद्देनज़र राज सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने वाइस चेयरमैन के पैनल विच सारियां औरतां नूं शामिल करके इतिहासक पहल की है। यह पैनल सिर्फ अज लई बनाया गया है क्योंकि अज राज सभा विच महिला राखवाकरण बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 ते चर्चा चल रही है। लोक सभा विच अज दे सदन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे दलों के नेतावां ते मैंबरां दा धन्नवाद कीता अते कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल दा सारियां दी सहमति नाल पास होना भारत की संसदी यात्रा का एक सुनहरा पल सी।
ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 454 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਯੁਵਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਕਰੋੜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 69 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ SC ST OBC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इनकी सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं अध्यक्ष महोदय। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं। यह एक और इसरो की सफलता तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है, वह अपनी आज शेप ले रहा है। यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही हैं। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਢਲਿਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡਰ ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਲੋਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਮਦ
ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਮਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਪੀਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 9 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ 9 ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜਰਾ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਸਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਟੇਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿਬੜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਕਾਂਸਾ ਪਦਕ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਲਵਲੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੋਊ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ 655 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।